युआन, यू और हैन बाहर घूमने के लिए जाते हैं, तो जो युआन और यू की फ़ेवरेट चीज़ होती है वो उसे खाने के लिए लेती है और उसे देती है, तो वो बोलता है कि ये मैं नहीं खाता हूँ, ये सिर्फ़ औरतों के खाने की चीज़ होती है। तो वो बोलती है औरत और मर्द में खाने की चीज़ भी बँटती है और उसे देने लगती है, लेकिन वो उसे उल्टा डाँटने लगता है और हैन को पैसे दे कर के बोलता है इसे घुमा देना और वहाँ से चला जाता है। तो यू अपने पुराने दिनों को याद करके बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और हैन से बोलती है कि ये हैं तुम्हारे भाई। तो बोलता है हाँ, पहले तो ऐसे ही थे और अभी भी ऐसे ही हैं। रूममेट के साथ ट्रूथ और डेयर खेल रही होती है, तो वो जाती है युवान को बुलाने के लिए और बोलती है कि ये तुम्हारा फेवरेट गेम है ना, चलो मिलकर साथ में खेलते हैं। तो युवान बोलता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मेरे पास और भी ज़्यादा काम है और मैं यहाँ पर खेल नहीं सकता हूँ। घोष डे में सख्त में चबी पतला होने के लिए बहुत ज़्यादा तपस्या कर रहा होता है और वो खाना पीना कुछ भी नहीं खा रहा होता है। तो वहाँ के सभी लोग बोलते हैं कि मास्टर आप पहले से ही इतने हैंडसम हैं, आप ये सब क्यों कर रहे हैं, और वो सब लोग बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। यू मेट के साथ बैठ कर के खाना खा रही होती है, तभी वहाँ पर युवान आता है, तो वो सब लोग उठ जाते हैं और एक बहाना बना करके वहाँ से जाने लगते हैं। तो युवान उसके पास जा कर के बैठता है और बोलता है कि मुझे पता है मैं अपनी सारी मेमोरीज भूल गया हूँ, तो आपके लिए अपनाना मुश्किल होगा, तो आप समझिए मेरे लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम दोनों साथ में काम करते हैं और मैं चेंज होने की कोशिश करता हूँ और आप भी चेंज होने की कोशिश करिए, जैसे गोंग फैमिली की बहू रहती है वैसे रहने की कोशिश कीजिए। तो बोलती है मैं ऐसी ही हूँ और मैं अपने आप को चेंज नहीं कर सकती, मुझे मेरे पहले वाला युआन वापस कर दो, तुम कितने ज़्यादा गंदे हो, मुझे मेरा पहले वाला युआन चाहिए। तो युआन बोलता है क्या तुम जब नशे में होते तो ऐसे ही बात करती हो, हम बाद में बात करेंगे जब तुम्हारा नशा उतर जाएगा, और वह वहाँ से चला जाता है। तो यू बहुत ही ज़्यादा दुखी होकर के वहाँ पर बैठ करके रोने लगती है और फिर युआन, यू और उसकी सारी फैमिली बैठे होते हैं, उन सबकी बात चल रही होती है। तो यू बोल को भी अभी भी शक होता है कि युआन की याददाश्त नहीं की है, तो इन्हीं सब बातों में बहुत ही ज़्यादा झगड़ा बढ़ जाता है युआन और यू का, और युआन उसे डाइवोर्स पेपर दे देता है। तो वो सब लोग बोलते हैं कि वो डाइवोर्स पेपर ना ले, लेकिन वो ले लेती है और बोलती है कि तुमने मुझे मिस यू कहा और मुझे बहुत अच्छा लगा, और वहाँ से जाने लगती है। वो सब लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकती है और वहाँ से जाने लगती है। युआन अंदर जाके उसकी सभी चीज़ें देख रहा होता है, उसे थोड़ी थोड़ी बातें याद आ रही होती हैं, और उधर यू अपने पिता के घर जा रही होती है, तो उसे रास्ते में युआन मिलता है। यू उसके पास जाती है और वो उससे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि उसके साथ घर वापस जाने के लिए, लेकिन वो मना कर देती है और बोलती है कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी और ना ही मुझे कोई ज़रूरत है तुम्हें माफ़ करने की। वो बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो वो बोलती है कोई ज़रूरत नहीं है। युआन बोलता है कि कितना आसान है ना मुझे माफ़ कर देना, तो मुझे माफ़ क्यों नहीं कर देती हो। तो वो बोलती है आसान मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो वो बोलता है कि तुम मेरी बात पर भरोसा करो, मुझे सच में पिछली बातें कुछ भी याद नहीं है। तो वो बोलती है तुम खुद पर भरोसा, मैं खुद पर भरोसा करूँगी। तुम्हें क्या लगता है अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया तुम्हें अपनाने का, बहुत ही ज़्यादा ट्राई किया है, लेकिन तुम्हारा फेस तो वही है, लेकिन तुम मेरी आँखों में पहले वाले युवान नहीं हो जिससे मैं प्यार करती थी, तुम पहले वाले युवान हो ही नहीं। तो युवान बोलता है कि मैंने तुम्हें डिवोर्स पेपर सिर्फ तुम्हें चेक करने के लिए दिया था, तुम लोगी या नहीं लोगी, लेकिन तुमने ले लिया, इससे साबित होता है तुम मुझे छोड़ना चाहती थी। यहाँ तक आ गए हो, मतलब ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, हाँ इस वीडियो को एक लाइक कर दो और एक कमेंट भी कर दो, क्योंकि आप सब लोग देखते तो हो पर कमेंट नहीं करते हो। तो ये बोलती है मैं इतनी बेइज्जती क्यों बर्दाश्त करती, और तुम मुझे चेक करना चाहते थे, अगर तुम्हें कोई इशू था तो तुम्हें मुझसे आकर के बोलना चाहिए था, ना कि ऐसा कुछ करना चाहिए था। तो बोलता है कि हनी मैं कोई और नहीं हूँ, मैं वही हूँ, मेरा फेस भी वही है, बस मैं अपनी मेमोरी भूल गया हूँ। तो बोलती है कि नहीं तुम वो नहीं हो, और वहाँ से जाने लगती है। तो उसे रोकता है, तो वो बोलती है कि अब हमें मिलने की ज़रूरत नहीं है और मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना, और वहाँ से चली जाती है। तो युवान बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है और उधर यू के पिता को भी पता चल जाता है कि वो वापस आ गई है। के पिता यू के पास जाते हैं, तो यू के पिता पूछते हैं कि यू तुम इतनी रात को यहाँ पर कैसे। तो यू बोलती है कि मुझे आप स्टोरी सुनाइए, जब से मैं वहाँ गई हूँ तब से मैंने कोई अच्छी सी स्टोरी नहीं सुनी, आप सुनाइए। तो उसके पिता रियल स्टोरी पे बेस्ड उसे एक स्टोरी सुनाने लगते हैं और वहाँ का सीक्रेट कोड भी उसे बता देते हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही होती है, तो यू उनकी देखभाल करने लगती है। फिर यू के पिता के पास एक काला कपड़ा पहने हुए इंसान आता है और बोलता है कि मैं तुम्हें ये पिल खिलाऊंगा और तुम मर जाओगे तो तुम्हारा हाल की मेडिकल सेक्ट में हथियार लूँगा, और उन्हें वो पिल खिलाता है जिनकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और फिर यू बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है और अपने पिता के साथ बिताए हुए सभी पलों को याद कर रही होती है। और फिर काले कपड़े पहने हुए कुछ लोग उसके पास आते हैं
लेकिन वो वहाँ पर लड़ाई के मामले में नहीं आए होते हैं और 30 प्रिंस को साथ में लेकर आए होते हैं। तो वो बोलती है कि तुम्हारा 30 प्रिंस के साथ क्या रिश्ता है? तो वो बोलते हैं हमारा कोई रिश्ता नहीं है, और वो लेकर के आता है और बोलता है कि अगर तुमने इसे ठीक कर दिया तो मैं मान जाऊँगा, तुम्हारा हॉली मेडिकल सेक्ट अच्छा है वरना नहीं। तो यूँ भी मान जाती है और वो सब लोग उसे अंदर ले जाते हैं। तो वो सब लोग बोल रहे होते हैं अगर ये 2 दिन तक और कोमा में रहा तो इसकी जान भी जा सकती है। तो वो सब लोग उसे बचाने का प्लान बनाने लगते हैं। और फिर यू के पास गोंग आता है जो बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा 30 प्रिंस को बचाने में। और वो काले कपड़े पहने हुए लोग उन्हें अभी भी देख रहे होते हैं। तो सू जाती है उसके पास और उसके कपड़े चेंज करने लगती है। तो गोंग बोलता है कि तुम इसके कपड़े चेंज नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये सब बीच में 30 प्रिंस ने अपने गले में कुछ पहना होता है। तो सू उसे देख करके उसे कुछ याद आता है, पता नहीं क्या खुद आती है। तो ये उसके पास आती है और उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उठ रही होती है। तो उसके सर पर मारती है तो वो उठ जाती है। तो उससे पूछती है कि ध्यान से याद करो, क्या तुमने कभी इनसे मिली हो और इस पेंडेंट के बारे में कुछ जानती हो? तो वो बोलती है नहीं। गोंग बोलता है कि जब ये उठेगा तो सबसे पहले मैं इसी बारे में इससे पूछूंगी। तो ये बोलती है पहले हमें इसे ठीक करने के बारे में सोचना चाहिए। पास एक औरत आती है जो बताती है कि मेरी भांजी 30 प्रिंस के पास काम करती थी, जिसको 30 प्रिंस से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। 30 प्रिंस को भी उससे प्यार हो गया और वो दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन 80 प्रिंस की वजह से उन दोनों की शादी नहीं हो पाई और 30 प्रिंस को बचाने के लिए उसने आत्महत्या कर लिया। तो यूँ बोलती है कि अब तो मैं ज़रूर 30 प्रिंस को बचा कर ही रहूँगी। शू एक लड़की के साथ दवाई लेने के लिए जाती है, लेकिन वो लड़का वहाँ से भागने लगता है। तभी गोंग जाता है, बोलता है तुम कौन हो? और तभी काले कपड़े पहने हुए कुछ लोग आ जाते हैं और उनसे उनकी फाइट होने लगती है और उन्हें खाई के नीचे धक्का दे देते हैं। 30 पीस के लोग आ जाते हैं वहाँ पर और उन्हें उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता है कि वो 30 पीस को ठीक कर पाएंगे। तो वो सभी उन पर तीर तान करके खड़े हो जाते हैं और यू अंदर उसे बचाने की कोशिश कर रही होती है। युवान उसे दूर से ही दिख रहा होता है। तभी यू 30 प्रिंस को लेकर के आती है जो बोलता है कि इन्होंने मुझे हार्म करने की कोशिश नहीं किया है, इन्होंने मुझे ठीक किया है, और उन सबको भेज देता है वहाँ से। और युवान भी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। शू और गोंग बच चुके होते हैं और वो दोनों साथ में बैठे होते हैं। गोंग को देख करके लगता है कि उसके मन में सू के लिए कुछ फीलिंग्स आ रही है और उधर युवान की दी हुई चीज़ देख रही होती है और उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है। और वो होली मेडिकल के सेक्ट के दीवार के पास जाती है और वहाँ पर जा करके बोलती है कि मैंने इस डिवोर्स पेपर को ओपन नहीं किया है, और वहाँ पे रख के चली जाती है। और युवान भी उसकी बातें सुन करके बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रहा होता है। और फिर यू के पास लू आती है। सॉरी, ये लू नहीं है, मुझे इन दोनों की शक्ल मिलती जुलती लगती थी इसलिए नाम समझ में नहीं आया, तो मैंने बोल दिया ये तो इसकी बहन है, तो हमें अभी इसका नाम नहीं पता है, तो हम इसे लू नाम से ही बुलाएंगे। तो आती है उसके पास और बताती है कि आखिर में वो होश में कैसे आया था। तो वो बताती है कि जब वो हनी हनी बुला रही थी तब वो होश में आया, तो उन्हें लगा कि कहीं ये भूत तो नहीं है ना। लेकिन तभी उसने होश में आते ही पहले कहा कि उसकी वाइफ उसे बुला रही है, उसे हेल्प की ज़रूरत है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि आगे इसमें बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्स्ट आने वाले हैं, तो आप देखिएगा ज़रूर।